Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain 7th poem of class 10th. Name of the poem is Animals and name of the poet is Walt Whitman. Students, this poem is of class 10th, CBSE and UP board. Name of the book is First Flight. Students, in this poem, American poet Walt Whitman described the most precious qualities of the animals, and those qualities once human beings had, but nowadays these qualities are found only in animals. तो स्टूडेंट्स, यहाँ वाल्ट वाइटमैन कंपेयर करता है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, और वो पाता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सिंप्लिसिटी है, उनके अंदर सेल्फ कंटेंट है, वो सेटिस्फाइड है व्हाट दे हैड, बट ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेटिस्फाइड. ह्यूमन बींग्स have lusts, want to possess more and more things. More he gets, more he wants. But in animals, these qualities are not found. So he considered himself near the animals, not the human beings. Students, वाल्ट वाइटमैन हमें बताता है कि किस तरह से एनिमल्स ह्यूमन बींग से बेहतर है, और वो ये भी मानता है कि ये क्वालिटीज़ कभी ना कभी ह्यूमन बींग्स के अंदर रही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स एडवांस होते गए हैं, जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक होता गया है, तो आधुनिकता की होड़ में बहुत सारी क्वालिटीज़ उसकी ऐसी रही है जिनको वो छोड़ता चला गया, और अकॉर्डिंग टू पोएट बहुत सारे अवगुण उसने एक्सेप्ट कर लिए, बहुत सारे अवगुणों का वो भंडार बन चुका है. तो यहाँ इस पोएम में वाल्ट वाइटमैन इसी बात को कंपेयर करता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स के अंदर है. वो चाहता है कि वो ह्यूमन बींग्स के बजाय एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा बेहतर पसंद करता है, ज़्यादा पसंद करता है कि मैं एनिमल्स के साथ रहूं. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेनेशन, हिंदी और हिंदी इंग्लिश में. एनिमल्स क्या कहता है पोएट? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. क्या कहता है? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव. टर्न एंड लिव माने रह सकता हूँ और जिंदा रह सकता हूँ और जीवित रह सकता हूँ. तो क्या कहता है? आई थिंक आई कुड टर्न, मैं समझता हूँ कि मैं रह सकता हूँ, एंड लिव और जीवित रह सकता हूँ, विद एनिमल्स माने पशुओं के साथ. दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड माने होता है शांत, एंड सेल्फ कंटेंट, और सेल्फ कंटेंट माने होता है सेल्फ कंट्रोल जिनके अंदर होता है, आत्मसंतुष्ट इसको हम कह सकते हैं. तो पोएट कहता है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मुझे लगता है, मैं समझता हूँ. पोएट कहता है मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं और बहुत आत्मसंतुष्ट होते हैं. मतलब कहने का ये है, पोएट ये कहना चाहता है कि एनिमल्स को जो कुछ भी मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं. उनके अंदर लस्ट नहीं है, उनके अंदर लालसा नहीं है, उनके अंदर बहुत अधिक चाह नहीं है, उनके अंदर बहुत ग्रीडी, वो बहुत ग्रीडी नहीं है, बहुत लालची नहीं है. तो यहाँ पोएट का ये कहना है. फिर कहता है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. क्या कहता है? आई स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूँ, एंड लुक देम और देख सकता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग माने लंबे समय तक, कि मैं पशुओं को लंबे समय तक देखता हूँ. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कहना चाहता है पोएट. यदि आप किसी व्यक्ति के तरफ कुछ ज़्यादा देर तक देखेंगे तो तुरंत आपसे पूछेगा वाई आर यू लुकिंग एट मी, व्हाट्स द मैटर. लेकिन वो पशुओं को लंबे समय तक देखता रहता है, क्योंकि पशुओं के अंदर कुछ क्वालिटीज है कि वो बिल्कुल प्लेसिड है और सेल्फ कंटेंट है, यानी बिल्कुल शांत रहते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं. मनुष्य आत्मसंतुष्ट कभी नहीं होता, बल्कि मनुष्य की क्या है, मनुष्य की नेचर इस तरह की बन गई है कि एक चीज उसको मिलती है तो उससे फिर दूसरी चीज उसको चाहिए होती है, दूसरी चीज उसको मिलती है तो तीसरी चीज चाहिए होती है. यानी कोई भी मनुष्य
चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे वो हाई हो या चाहे लो हो। लेकिन कोई भी मनुष्य कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको और अधिक, मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स, जितना उसको ज़्यादा मिलता है उसको और ज़्यादा चाहिए होता है। जितनी लग्जरियस लाइफ किसी व्यक्ति की होती है उसको और लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है। तो इसलिए जो पोएट का कंसर्न है, पोएट का कहना ये है कि उसको एनिमल्स की वो क्वालिटी पसंद आती है, एनिमल्स की वो गुण पसंद आते हैं जो उनको प्लेसिड रखते हैं, जो उनको सेल्फ कंटेंट रखते हैं, जबकि मनुष्यों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि मैं पशुओं के साथ रह सकता हूँ और पशुओं के साथ जीवित रह सकता हूँ। आगे क्या कहता है? आगे कहता है स्टूडेंट्स, दे डू नॉट स्वीट। अब देखिए क्या कहता है, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट स्वीट, स्वीट माने होता है पसीना बहाना, या यह कह सकते हैं हार्ड वर्क करना। दे डू नॉट स्वीट, वो बहुत हार्ड वर्क नहीं करते। एंड वाइन, वाइन माने होता है क्राई, चिल्लाना। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन को लेकर के, अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपनी अवस्था लेकर के जो पशु हैं वो चिल्लाते नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप यदि मनुष्य को देखें, आप किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, वो अपनी परिस्थिति को देख करके हमेशा रोना लगा रहता है, उसका रोता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है, मैं तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो इस तरह से परेशान हो गया। अब आज के सिनेरियो में यदि देखें तो हर आदमी ये कहता है कि कोरोना ने बर्बाद कर दिया, कोरोना ने व्यापार बर्बाद कर दिया, कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना, यानी कुछ ना कुछ उसकी हमेशा रोना लगा रहता है, रोना धोना लगा रहता है। स्वेट, देखिए कोई भी एनिमल है, उसको क्या चाहिए? सिर्फ चाहिए खाने के लिए, और वो खाता है और खा करके विश्राम करता है। लेकिन आदमी सुबह से शाम तक स्वेट, दौड़ता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, और उसके बावजूद भी अपनी परिस्थितियों को लेकर के हमेशा रोता रहता है, जबकि पशुओं के साथ ऐसा नहीं होता। फिर क्या कहता है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। क्या कहता है, दे डू नॉट लाई अवेक। देखिए कई बार क्या होता है, मनुष्य जो होता है जब कोई गलत कार्य कर देता है तो हमें लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में सोता नहीं है, बिस्तर पर लेटा रहता है, जगा हुआ पड़ा रहता है। ऐसा स्टूडेंट्स कब होता है? ऐसा इसलिए तब होता है जब वो कोई सिन करता है, कोई पाप करता है। जब कोई पाप करता है व्यक्ति तो वो वीप करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कई बार क्या होता है, यदि मान लीजिए आप भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं, इवन यदि आपने अपने क्लासमेट का कोई पेन भी चुरा लिया, तो आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी अंतर्मा आत्मा से और अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो सबके सामने आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपने कोई सिन किया, आपने कोई क्राइम किया है, लेकिन जब आप बिस्तर में लेटते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको रियलाइज कराती है कि आपने कुछ गलत कार्य किया है। लेकिन ऐसा पशुओं के साथ नहीं होता। ऐसा किसके साथ होता है? मनुष्यों के साथ होता है। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, दे लाई अवेक, वो तो बिना सोए बिस्तर पर लेटे रहते हैं, डार्क माने अंधकार में, यानी रात्रि के समय, एंड वी फॉर देयर सिन, और अपने पापों के लिए रोते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा करता है और पशु ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट मेक मिस्टिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और दूसरी क्या कहता है, दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक माने होता है परेशान, वैसे तो बीमार होता है, लेकिन यहाँ परेशान, वे मुझे परेशान नहीं करते। डिस्कसिंग माने वार्तालाप करके, देयर ड्यूटी टू गॉड। कई जो व्यक्ति होते हैं, विशेष रूप से जो प्रीस्ट होते हैं, विशेष रूप से जो जितने भी रिलीजियस पर्सन होते हैं, तो रिलीजियस पर्सन आदमी को हमेशा कहते रहते हैं, नहीं नहीं भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, अल्लाह ने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, ईसा मसीह ने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के लिए क्या ड्यूटी है वो ऐसा नहीं करते हैं। जबकि मनुष्य में लगा रहता है कि कोई भी जो थोड़ा सा सुपीरियर सा होता है, वो आदमियों को हमेशा उपदेश देता रहता है, भाषण देता रहता है, भगवान ऐसा कहते हैं करने के लिए, अल्लाह ऐसा कहता है करने के लिए, ईसा मसीह ऐसा कहते हैं करने के लिए। यानी कुछ ना कुछ वो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ह्यूमन बीइंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो इस तरह का उपदेश देते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट कहता है कि पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो मुझे सिक नहीं बनाते। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तीन चीज़ देखिए, दे डू नॉट
और दे डू नॉट। 3 लाइन में लगातार दे डू नॉट दे डू नॉट दे नॉट रिपीट हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच। तो ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि दे डू नॉट दे डू नॉट दे डू नॉट 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको एनाफोरा कहते हैं। लास्ट लाइन में क्या कहता है? नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, नोट वन इज डिमेंटेड विद। आप देखिए, नोट वन इज डिससेटिस्फाइड यानी पशुओं में ना तो कोई असंतुष्ट होता है, कोई डिससेटिस्फाइड होता है, नोट वन इज डिमेंटेड विद, और ना ही कोई बहुत अधिक पाने की लालसा रखता है। या जबकि मनुष्यों में हमेशा यदि आप किसी से बात करेंगे तो वही डिससेटिस्फाइड आपको मिलेगा, लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता। तो पशुओं के अंदर जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? वो मनुष्य से कहीं बेहतर उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो शांत रहते हैं, जो कुछ उनके पास होता है उससे सेटिस्फाइड होते हैं, सुबह से शाम तक पैसे के पीछे, पॉपुलरिटी के पीछे और धन के पीछे नहीं दौड़ते रहते, अपनी जो परिस्थितियां हैं, अपनी जो अवस्था है उसको लेकर के चिल्लाते नहीं है, रोते नहीं है, और चूंकि वो सिन तो करते ही नहीं है, पाप करते नहीं है, तो इसलिए अवेक भी नहीं पड़े रहते अंधकार में, और रोते नहीं है अपने। और जहाँ तक उसकी बात है कि ईश्वर के प्रति उनकी, क्योंकि उनको नहीं समझ उतनी, तो वो ईश्वर के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है वो पोएट को क्या नहीं करते, सीख नहीं करते, और अपनी उससे डिससेटिस्फाइड भी नहीं होते। ये आपका आगे क्या कहता है? द मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स, नोट वन kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring the tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? क्या कहता है? द मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स। देखिए यहाँ क्या है, इसमें क्या कहा था इसने? नोट डिससेटिस्फाइड, नोट वन इज डिमेंटेड विद, यानी किसी के अंदर लालसा नहीं है। द मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स, मानिया माने होता है किसी चीज को पाने का पैशन, यानी उनके अंदर इस तरह का कोई पैशन नहीं है, और वो कोई चीज इस तरह की नहीं चाहते कि वो यानी किसी चीज को लेकर। देखिए आदमी में क्या होता है, आदमी ये होता है कि ये पड़ोसी हमारा इसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, इसका मकान बहुत सुंदर बना है मेरा मकान भी बहुत सुंदर बनना चाहिए, ये बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है मैं भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। इवन इसके बच्चे उस रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ते हैं तो वो परेशान होता है कि मेरे भी बच्चे उसी रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ते। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर इस चीज को लेकर के कंपटीशन होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो एनिमल्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, और आदमी के बीच में मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स, यानी चीजों पर अपना अधिकार बनाने रखने के लिए, चीजों के स्वामी बनने के लिए, स्वामित्व के लिए उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा होती है। मानिया का मतलब जुनून होता है, एक तरह से पैशन होता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, मेरे पास ये भी हो। फिर क्या कहता है? नोट वन नील्स टू अनदर, नोर सो हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नोट वन नील्स टू अनदर, नील्स माने होता है घुटने टेकना, बो झुकना, कि पशुओं में ऐसा नहीं होता कि एक के सामने दूसरा घुटने टेकता है या दूसरे के सामने, एक पशु के सामने दूसरा झुकता है, जबकि मनुष्य में होता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है। पुअर और रिच, तो रिच की हमेशा ये होती है कि वो पुअर उसके सामने आकर के घुटनों पे झुक जाए और उससे क्या करे, रिक्वेस्ट करे। आप देखें पहले, यदि आप एंशिएंट टाइम में देखें तो उस समय क्या होता था, गोरे और काले यानी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। सुपीरियरिटी किसके अंदर थी? जो व्हाइट पीपल थे वे अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो ब्लैक पीपल थे, आपने सुना होगा कि अंग्रेज ब्लैक बास्टर्ड इंडियन कहते थे, यानी उनके अंदर सुपीरियरिटी थे। और ब्लैक बास्टर्ड इंडियन क्या थे, वो समझते थे कि दे वर बोर्न टू रूल एंड द ब्लैक पीपल आर ओनली टू सर्व। तो अब वो अपने सामने क्या करते थे, उनको बेइज्जत करते थे, टाइम टाइम पर उनको नील करते थे, यानी अपने सामने झुकाते थे। नोट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी वो
1000 ईयर से साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह की परंपरा नहीं होती, इस तरह की इच्छा नहीं होती, इस तरह की सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की फीलिंग नहीं होती कि एक दूसरे को वो अपने सामने नील्स करें। नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर होल अर्थ। अब देखिए एनुअल में क्या होता है, कोई रेस्पेक्टेबल नहीं होता और कोई अनहैप्पी नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ तो मैं रेस्पेक्टेबल हूँ। ये देखिए, जब आदमी पैदा होता है जब ये चीज़ें नहीं होती आदमी के अंदर, लेकिन वो इस समाज में रह करके उसने अपने अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप कर ली, उसने एक वहम बना लिया, एक ईगो अपने अंदर डेवलप कर ली कि मैं रेस्पेक्टेबल हूँ तो इसको मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अनहैप्पी, यदि यहाँ देखिए पशुओं को क्या होता है, पशुओं को आप कुछ भी कहें लेकिन उनमें से कोई भी अनहैप्पी नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स को भी यदि उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को यदि उनके टीचर क्लास में डांट देते हैं तो अनहैप्पी हो जाते हैं। पशुओं में ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई अनहैप्पी होता, ना ही कोई रेस्पेक्टेबल होता है। ओवर द होल अर्थ माने इस पूरी पृथ्वी पर, तो ना तो कोई रेस्पेक्टेबल है और ना ही कोई अनहैप्पी है पशुओं में, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। सो दे शो देयर रिलेशन, सो दे शो देयर रिलेशन। रिलेशन का मतलब, रिलेशन यहाँ यूज किया गया स्टूडेंट्स टू बी, यानी वो कहता है कि इस प्रकार ये मेरे से अपना रिलेशन शो करते हैं, आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब पॉइंट यहाँ कहना चाहता है कि मेरे अंदर भी यही क्वालिटी है, मैं भी एनिमल्स की तरह न तो अपने आप को रेस्पेक्टेबल समझता हूँ, ना मैं अनहैप्पी होता हूँ, ना ही मैं चीज़ों के पीछे भागता हूँ, और ना ही मैं मेरे अंदर सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की कोई फीलिंग है। इसलिए मेरा रिलेशन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा किसके प्रति है, पशुओं के प्रति है, एनिमल्स के प्रति है, जानवरों के प्रति है। तो जानवर इस तरीके से इन क्वालिटीज़ को शो करके अपना रिलेशन शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं पोएट के प्रति, और पोएट कहता है आई एक्सेप्ट देम, मैं उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, देखिए क्या था, दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स का मतलब गुण, वो गुण मुझे दिखाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, और वो प्लेनली माने स्पष्ट रूप से अपना पोसेशन उन पर दिखाते हैं, यानी उनके अंदर जो ये क्वालिटीज है ये उनका, उन क्वालिटीज पर उनका अधिकार है। कौन सी क्वालिटीज, नो सुपीरियरिटी, नो इन्फीरियरिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रेन, आत्मसंतुष्टि। और देखिए मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है, तो अब ये कहता है कि उनके अंदर जो ये क्वालिटीज है, उनके अंदर जो ये टोकन्स है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं हो। जबकि क्या कहता है, जबकि कहता है कि कभी ऐसा मनुष्यों के अंदर भी था। स्टूडेंट्स, यदि आप अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमसे कोई 20, 30, 40 साल पहले की बात है, तो 30, 40 साल पहले मनुष्य के अंदर भी सिंप्लिसिटी थी। और जब वो सिंप्लिसिटी थी तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते थे, और खुशियाँ मिल बांट करके जो है, त्योहार भी सारे जो है सब अच्छी तरह से मिलजुल करके मनाते थे। पड़ोस में किसी के यहाँ यदि शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा होकर के उनको आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करते थे और हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। आज की तारीख में यदि किसी के यहाँ है तो कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आता, सब कुछ हायर करना पड़ता है। उस समय किसी चीज़ की हायर करने की आवश्यकता नहीं थी। इवन जो था खाने पीने का सामान जो होता शादी में, वो भी मोहल्ले पड़ोस में से इकट्ठा हो जाया करता था, बहुत सारा सामान। ऐसे ही यदि मान लीजिए किसी के यहाँ कोई काम होता था, तो यदि जब, आज तो सबको लेबर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन उस टाइम यदि किसी के यहाँ ऐसा कुछ होता था तो पड़ोस के लोग, गांव के लोग लेबर करते थे। 2 दिन किसी ने आकर के लेबर कर दी, 4 दिन किसी ने आकर के लेबर कर दी, जिससे कि यानी एक तरह से सपोर्ट और कोऑपरेट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए पोएट यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बेटर देन एनिमल्स, बट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे आर प्लेसिड, दे आर सेल्फ कंटेन्ड, देयर इज नो सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। अब फिर अब क्या कहता है, आई वंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ टोकन्स, टोकन्स का जो यूज किया गया है, दे ब्रिंग मी टोकन्स, तो यहाँ यदि हम देखें तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। मेटाफर का क्यों, क्योंकि टोकन को जो है किससे किससे तुलना की गई है, टोकन की, टोकन की तुलना की गई है क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स, तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। अब लास्ट उसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स, कि मैं खुद अचंभित हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि ये गुण उन्होंने कहाँ से मिले उन्हें,
अभी पूछता है, आपसे भी पूछता है, खुद भी आश्चर्यचकित होता है कि ये गुण उन्होंने कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ से आए उनके अंदर ये गुण, जबकि वो तो इतने समझदार भी नहीं है। मनुष्य बहुत ज़्यादा समझदार होने के बावजूद भी उतनी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाया क्वालिटीज, बल्कि उन क्वालिटीज को उसने छोड़ दिया। और फिर कहता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कहता है, डिड आई पास, कि क्या मैं कभी वहां से गुजरा हूं, उस रास्ते से, ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत लंबे समय पहले। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लंबे समय पहले मैं वहां से गुजरा हूं, और जब मैं लंबे समय पहले वहां से गुजरा हूं तो आई ड्रॉप देम नेग्लिजेंटली, मैंने लापरवाही से उन गुणों को वहां गिरा दिया, और उन्हीं गुणों को एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर लिया, और एनिमल्स उन गुणों को पाकर के आज ह्यूमन बीइंग से बेटर पोजीशन में है, क्योंकि वो प्लेसिड है और वो सेल्फ कंटेंट है। वो सुबह से शाम तक पसीना नहीं बहाते, अपने अवस्था पर वो विलाप नहीं करते, रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है। जो भी उनके पास है या जो भी कुछ उनके पास नहीं है, वो अपने आप में मस्त है, संतुष्ट है, जबकि मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये थी पोएम वाल्ट व्हाइटमैन की, और ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, लीव्स ऑफ ग्रास, उसका एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो जो पोएम है वो क्या है, फ्री वर्ज में है, क्योंकि इसका कोई भी वर्ड राइम आपस में नहीं करता। जो फ्री वर्ज होती है, फ्री वर्ज उसी पोएम को कहा जाता है जिसमें पोएम का में किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती। तो इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट वर्ड है वो किसी भी लाइन से मैच नहीं करता। तो इस तरह की जो पोएम होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्री वर्ज। तो ये पोएम फ्री वर्ज है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। और मैंने आपको बताया कि जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, या टोकन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। यहाँ देखिए थे हम, नोट वन नोट वन, तो ये फिर से आप ये देखें तो रिपीट हुआ। तो इस रिपीट होने के कारण ये क्या है, रिपीट होने के कारण ये आपका फिर से फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच, चूंकि नोट वन यहाँ फिर से रिपीट हो रहा। तो इस तरीके से हम देखें तो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ भी यूज हुआ था, जब यहाँ आई थिंक दे डू नोट और दे डू नोट, जब यहाँ यूज हुआ था तब भी। और यहाँ यदि हम देखें लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो ये क्या है, लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी लॉन्ग 2 बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यानी पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन। तो यहाँ एनाफोरा, दे डू नोट दे डू नोट दे डू नोट, लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ आपका रिपीटिशन। और यहाँ यदि हम देखें नोट वन, तो यहाँ फिर से नोट वन होने के कारण यहाँ फिर से यदि हम देखें तो आपका एनाफोरा है, और टोकन, ब्रिंग मी टोकन, यहाँ आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और पोएम क्या बताई मैंने स्टूडेंट्स, फ्री वर्ज है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी पोएम नंबर 7 एनिमल्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए।